अपने तेज तर्रार बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाली भाजपा सांसद कंगना रनौत को इस बार विवादित बयान देना भारी पड़ गया, जिसके बाद से विपक्ष लगातार कंगना के साथ ही भाजपा पर भी हमलावर है। दरअसल भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा निजी अखबार को दिए इंटरव्यू के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस हो या फिर किसान संगठन, दोनों ही कंगना रनौत के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। कंगना के बयान पर हुई फजीयत के बाद भाजपा को प्रेस नोट जारी करना पड़ा कि कंगना रनौत के बयान से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। ये बयान कंगना का निजी मत है। वहीं कंगना को निर्देश दिए गए कि वो भविष्य में ऐसा कोई बयान ना दे। बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कंगना रनौत ने पूरे देश के किसान भाइयों को गाली दी है। किसान आंदोलन में लगभग 750 निर्दोष किसान भाइयों ने बलिदान दिया। किसान आंदोलन को इस तरह अपमानित करना और उनके संघर्ष को गाली देना किसान भाइयों को ही नहीं बल्कि समूचे देश को गाली देने जैसा है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से कंगना रनौत को उनके गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक कुकृत्य के लिए तत्काल पार्टी से निष्कासित करने की मांग की और कहा कि उनके बयान से किनारा करने या फिर उनका व्यक्तिगत मत कह देने भर से काम नहीं चलेगा। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर की गई टिप्पणियों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे अपमानजनक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि ये बेहद दुखद है कि आदतन किसानों का अपमान करने वाली इस सांसद ने अब भारतीय किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, साजिशकर्ता और राष्ट्र विरोधी कहकर सारी हदें पार कर दी हैं। किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि आश्चर्य की बात नहीं है कि ये सांसद इस तरह के बयान दे रही है, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों के ऐतिहासिक कॉरपोरेट विरोधी आंदोलन का अपमान करना और उसे बदनाम करना भाजपा की लंबे समय से चली आ रही नीति रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कंगना रनौत पर निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत ने जो बयानबाजी किसानों के ऊपर की है और किसान आंदोलन में चीन का और अमेरिका का हाथ होने की संभावना जताई है, ये बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और मजाक का केंद्र बन रहा है। इसकी स्थिति विदेश मंत्रालय को स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी कमजोर है कि हमारे आंतरिक मुद्दों में चीन और अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार कंगना के बयान से पल्ला झाड़ा है, वो इस चीज को दर्शाता है कि मानसिक दिवालियापन जो है वो भाजपा की सांसद के बयानों में झलक रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को नसीहत देते हुए कहा कि जब आप एक चुने हुए पद पर होते हैं तो गंभीरता और सोच समझकर बयान देने चाहिए, क्योंकि इनका असर भारत तक ही नहीं विदेशों तक होता है और जो विदेशों के साथ हमारी कूटनीति होती है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि उनको ज्यादा ध्यान मंडी संसदीय क्षेत्र के मुद्दों पर देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा कि राजनीति की समझ आने में कंगना रनौत को अभी समय लगेगा। फिल्मों में अभी तक कंगना स्क्रिप्ट पढ़कर काम करती रही है, लेकिन राजनीति फिल्में स्क्रिप्ट पर नहीं चलती है। मंडी से सांसद बनने के बाद अब कंगना संवैधानिक पद पर हैं, इसीलिए कंगना को अब मुद्दों की गंभीरता को समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। दरअसल कंगना रनौत ने एक निजी अखबार को इंटरव्यू में बयान दिया था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। पंजाब में उपद्रवी किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी, जिसके बाद से कंगना रनौत के इस बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है और लगातार भाजपा सरकार को घेरते हुए कांग्रेस कंगना पर एनएसए के तहत एक्शन लिए जाने की मांग कर रहा है।